अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिन दहुम जमात तलबा ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ प्रॉब्लम सेट 3। आज हम मजमूआ सवालात 3 का सवाल नंबर 12 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इट इज स्टार क्वेश्चन। प्रूव दैट एनी 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल कैन नॉट बी कोलिनियर। सवाल नंबर 12 स्टार सवाल है। साबित कीजिए कि दायरे के कोई भी 3 नुकात हम खती नहीं होते। Only statement is given to you. Statement is prove that any 3 points on a circle cannot be collinear. सिर्फ बयान दिया हुआ है, साबित कीजिए कि दायरे के कोई भी 3 नुकात हम खती नहीं होते। First you write given here, given points. What is given to us? 3 point on a circle is given to us. So we take here point A, B and C, and center of the circle is O. We write here points A, comma B and C lie on the circle with center O. क्या दिया हमें? एक दायरे पर 3 नुकात हैं, वो दिया हुआ है। दिया हुआ है तो हमने क्या किया, यहां पर ओ मरकज वाला दायरा बनाए। दायरे पर 3 नुकात ए, बी और सी लिए। ओ मरकज वाले दायरे पर नुकात ए कॉमा बी और सी वाक़े हैं। What we want to prove? These 3 points are cannot be collinear. क्या साबित करना है हमें? वो 3 नुकात हम खती नहीं होते। To prove points A, B and C are non-collinear. क्या साबित करना है? वो नुकात हम खती नहीं है। कौन से नुकात? ए, बी और सी साबित करना है। नुकात ए कॉमा बी और सी हम खती नहीं हैं। Now we start the proof. अब हम सबूत लिखेंगे इसका। First we prove by taking 3 point. If you join point, we get a segment. We prove
the perpendicular bisector of that segment pass through one point, and we can draw the circle passing through this point. And after we prove if the points are collinear, circle does not passes through this point, then we write the point which lie on the circle are non-collinear. अब यहाँ क्या करेंगे, पहले हम तीन नुकात में से एक दायरा गुजरता हुआ बताएंगे हम, और बाद में अगर वो तीन नुकात हम खती हैं तो उनमें से दायरा नहीं गुजरता, हमने ये अमली काम किया हुआ है, वो हिसाब फिर आगे साबित करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जॉइन segment AO, segment BO, segment CO, segment AB and segment BC. We write here, draw segment AB, segment BC, segment AO, segment BO and segment CO. यहाँ क्या करेंगे हम, खिता AB, खिता BC, खिता AO, खिता BO और खिता CO खींचिए. Here OA is equal to OB. OA is equal to OB. Why? They are the radii of the circle. If OA is equal to OB, we write here point O is equidistance from end point of segment AB. यहाँ पर OA मसावी OB के है, एक ही दायरे स्कूतर हैं, इसलिए नुक्ता O खिता AB के इख्तितामी नुकात से हम फासला है. We studied a theorem in class 9th. The point lie equidistant from the end point of segment. It is on the perpendicular bisector of that segment. Here point O is equidistant from the end point of segment AB. So point O is on the perpendicular bisector of segment AB. So right here point O lie on the perpendicular bisector of segment AB. You write in bracket. Reason for this: perpendicular bisector theorem. जमात नौ में हमने मसला पढ़ा हुआ है, किसी भी खिते खत के इख्तितामी नुकात से मसाई फासले पर वाक़ नुक्ता उस खिते खत के उमूदी नासे पर होता है. यहाँ पर नुक्ते ओ का फासला खिता ए बी के इख्तितामी नुकात ए और बी से मसावी है, इसलिए वो ए बी के उमूदी नासे पर रहेगा. यहाँ लिखेंगे नुक्ता ओ खिता ए बी के उमूदी
नासिफ पर वाक़े है। वजह लिखना है आपने इसकी हौस में, उमूदी नासिफ का मसला। Similarly, we can prove that point O is on the perpendicular bisector of segment BC. Why? Here OB is equal to OC, so point O is on the perpendicular bisector of segment BC. Right here, similarly, we can prove point O lie on the perpendicular bisector of segment BC। इसी तरह हम साबित कर सकते हैं कि नुक्ता ओ खिता BC के उमूदी नासिफ पर है। क्यों? क्योंकि OB मसाई OC के, इसलिए O का खिता BC के इख्तितार में नुकात B और C से फासला मसावी है, तो वो भी उमूदी नासिफ पर है। यहाँ लिखेंगे हम इसी तरह साबित किया जा सकता है नुक्ता ओ खिता BC के उमूदी नासिफ पर है। We write O is lie on the perpendicular bisector of segment AB, and we also write O lie on the perpendicular bisector of segment BC. It means that point O is the point of intersection of perpendicular bisector of segment AB and segment BC. We write here, therefore point O is the point of intersection of perpendicular bisector of segment AB and segment BC. That is, see here, if we join A and C, we get a triangle ABC. The perpendicular bisector of AB and BC intersect each other at point O. We know that the perpendicular bisector of the sides of the triangle intersect the point. It is called circumcenter. So here point O is the circumcenter of triangle ABC. Therefore, that is circumcenter of triangle ABC. It is our statement 1. हमने क्या लिखे? नुक्ता O खिता AB के उमूद नासिफ पर है, नुक्ता O खिता BC के उमूद नासिफ पर है। इसका मतलब क्या है? नुक्ता O जो है खिता AB और खिता BC के उमूदी नासिफ का नुक्ता तखाता है। नुक्ता O खिता AB और खिता BC के उमूदी
नासिफ का नुक्ते तखाता है। अब देखिए यहां पर अगर हमने ए सी मिला दिए तो मुसल्लस ए बी सी बन रहा, और जिला ए बी और जिला बी सी के नासिब का खता करे, नुक्तियों पर खता करे। मुसल्लस के जिलों के उमूदी नासिब जहाँ खता करते हैं वो क्या रहता, उनका हायत मरकज रहता, तो नुक्ता वो क्या हो जाएगा, हायत मरकज हो जाएगा। यहाँ पर ये मुसल्लस ए बी सी का हायत मरकज है। यह हमारा बयान नंबर 1 है। Here we take 3 non-collinear point and we prove a circle passes through this point. Now we take 3 collinear point and we prove circle does not passes through this point. If circle does not passes through this point, so this point does not lie on the circle. यहां क्या साबित करें हमने, 3 गैर हमखत नुकात से एक दायरा गुजरता है। अब हम क्या बताएंगे, 3 हमखत नुकात से दायरा नहीं गुजरता। अब 3 हमखत नुकात से दायरा नहीं गुजरता तो दायरे पर वाक़ई नहीं रहेंगे, ये हमारा मसला हो जाएगा, साबित हो जाएगा उसके ऊपर से। सपोज पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर। फर्ज कीजिए कि नुकात ए कॉमा बी और सी हमखती हैं। See this figure here, point A, B and C are collinear. इस शक्ल देखिए, यहाँ पर नुकात A, B, C हमखती हैं। Here we draw perpendicular bisector of segment AB and perpendicular bisector of segment BC. So these 2 lines are perpendicular to same line, so they are parallel to each other. So we write here the perpendicular bisector of segment AB and segment BC will be parallel to each other. We studied a theorem. If lines are perpendicular to same line are parallel to each other. We write here perpendicular to same lines are parallel to each other. अब देखिए यहां पर क्या करें हमने, खिता ए बी का उमूद नाज़िब खींचे, खिता बी सी का उमूद नाज़िब खींचे। अब ये दोनों उमूद एक ही खत पर उमूद है, इसलिए एक दूसरे के मुतवाज़ रहेंगे। हमने मसला पढ़ा हुआ है, एक ही खत पर उमूद खतूत एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं, इसलिए खिता ए बी और खिता बी सी के उमूदी नासिफ एक दूसरे के मुतवासी होंगे। वजह इसकी, एक ही खत पर उमूदी खतूत एक दूसरे के
मुतवाज़ी होते हैं। इफ these two lines are parallel, they does not intersect each other at point O. So right here, they does not intersect each other at point O। अब ये दो खतूत अगर एक दूसरे के मुतवाज़ी है तो एक दूसरे को खता नहीं करेंगे वो, इसलिए वो एक दूसरे को नुक्ते ओ पर खता नहीं करते। Here you write the perpendicular bisect of segment AB and BC intersect at point O, and here you write segment perpendicular bisect of segment AB and BC does not intersect each other. So this statement is contradict to statement 1. Right here, this statement is contradict to 1। यहां क्या लिखा हमने, नुक्ताओं खिता ए बी और खिता बी सी के मुनासिब का नुक्ते तखाता है, और यहां क्या लिख रहे हैं हम कि खिता ए बी और खिता बी सी एक दूसरे के नुक्तों पर खता नहीं करते। इससे क्या हो रहा, ये जो बयान है इसके मुतजाद चल जा रहा, यहां लिख रहे खता करते हैं, यहां लिख रहे खता नहीं करते, फिर कौन सा सही है? तो ये पहले बयान के मुतजाद हो रहा, इसलिए ये बयान एक के मुतजाद है। अब ये गलती क्यों हो गई? Why it is wrong? Because we suppose this point A, B and C are collinear, it is false। ये गलती क्यों हो गई यहाँ पर? क्योंकि हमने ये फर्ज किया हुआ है नुकात ए बी और सी हम खती हैं, ये गलत है। आप इसे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इसका हल करेंगे। पॉइंट्स A, B and C are collinear is false। इसलिए हमने जो फर्ज किया है नुकात ए, बी और सी, हम खती हैं, ये गलत है। Now what is the correct statement? Therefore points A, B and C cannot be collinear। Here we proved that any 3 point on a circle cannot be collinear। इसलिए नुकात ए, बी और सी हम खती नहीं हैं। तो यहां हमने साबित कर दिए दायरे पर वाक़ई कोई भी
3 नुकात गैर हम खती होते हैं। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 इज रिड्यूस फ्रॉम योर सिलेबस फॉर दिस ईयर। अब हम सवाल नंबर 14 करेंगे। सवाल नंबर 13 इस साल के हद तक आपके निसाब से कम कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 इज इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल chord PQ is congruent to chord RS if angle POR is equal to 7 degree and arc RS is equal to 80 degree. Find number 1 measurement arc PR, number 2 measurement arc QC, number 3 measurement arc QSR। सवाल नंबर 14 है मुत्तसिला शक्ल में ओ मरकज वाले दायरे के खिता PQ और खिता RS मुतमासिल वितर हैं। अगर जाविया POR मसाई 70 दर्जे और मेजरमेंट कॉस RS मसाई 80 दर्जे हो तो नंबर 1 मेजरमेंट कॉस PR कितना है, नंबर 2 मेजरमेंट कॉस QS कितना है, नंबर 3 मेजरमेंट कॉस QSR कितना है। इन द फिगर हु इज द सेंटर गिवन टू यू, measurement angle POR it is 70 degrees given to you. Measure of arc RS it is 80 degrees given to you, and he asks you find measure of arc PR, measure of arc QS and measure of arc QSR। शक्ल में उधार एक मरकज है, जाविया POR 70 दर्जे है, उसके बाद खौस RS की पैमाइश 80 दर्जे है। सो आपसे कहा गया है कि पहले खौस PR मालूम करो कि पैमाइश मालूम करो, फिर खौस क्या मालूम करना है, खौस QS की पैमाइश मालूम करना है, और बाद में फिर खौस QSR की पैमाइश मालूम करना है। नाउ वी राइट द सॉल्यूशन हियर। इसका हल लिखेंगे हम। वी राइट द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। पहले सवाल का हल लिखेंगे अब। फाइंड मेजर ऑफ आर्क PR। पहला सवाल क्या है, कौस PR की पैमाइश मालूम कीजिए। सी हियर PR इज द माइनर आर्क ऑफ center angle POR by the definition of measure of minor arc. Measure of minor arc is equal to measure of its corresponding center angle. So we write here measure of arc PR is equal to measure of angle POR. Definition of measure of minor arc। देखिए यहां पर हमें खौस PR मालूम करना है पहले सवाल में। तो देखिए खौस PR जो है मरकज जाविया POR का नज़ीर असगर खौस है। तो हमें असगर खौस की पैमाइश की तारीफ मालूम है। असगर खौस की पैमाइश उसके नज़ीरी मरकज जावी की पैमाइश के मसाई रहती। तो पहले का जवाब लिखेंगे यहाँ पे हम, मेजरमेंट खौस PR मसावी है मेजरमेंट जाविया POR। वजह असगर खौस की पैमाइश की तारीफ, असगर खौस की पैमाइश की तारीफ। Therefore measurement arc PR is equal to 70 degree। इसलिए मेजरमेंट कॉस PR मसावी है 70 दर्जे।
नाउ वी राइट द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। अब हम दूसरे सवाल जवाब लिखेंगे। फाइंड मेजर ऑफ आर क्यू एस। कॉस क्यू एस की पैमाइश मालूम करना है। हाउ यू फाइंड इट? सी हियर chord PQ is congruent to chord RS is given to you. We know that if chords are congruent, their corresponding arc are congruent. So arc PQ is congruent to arc RS. If two arc are congruent, their measure is same. So measure of arc PQ is equal to measure of arc RS. Measure of arc RS is given to you 80 degree. So PQ is also 80. So here we know the measure of three arc. Arc PQ is 80, arc PR is 70, arc RS is 80, and in the circle 4 arc are forming. So अब QS का मालूम करेंगे। हमको दिया हुआ है वितर PQ मुतमासिल है। वितर मुतमासिल है तो उनके नजीर खौस मुतमासिल रहेंगे, इसलिए खौस PQ मुतमासिल है खौस RS के। खौस मुतमासिल है तो उनकी पैमाइश मसा रहेंगी। खौस PQ की पैमाइश खौस RS की पैमाइश की मसा रहेंगी। यहाँ पर खौस RS दिया हुआ है आपका 80, तो खौस PQ भी 80 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे खौस PQ, खौस PR और खौस RS की पैमाइश मालूम हो गई। अब खौस QS की पैमाइश मालूम करने के लिए ये चारों खौस एक ही दायरे में बन रहे, तो दायरे की पैमाइश में से खौस PQ, खौस PR और खौस RS की पैमाइश मनफी कर दिए तो खौस QS की पैमाइश मालूम हो जाएगी। राइट हियर chord PQ is congruent to chord RS. It is given. क्या दिया है आपको? वितर PQ मुतमासिल है वितर RS दिया हुआ है। If chord are congruent, their corresponding arc are congruent. Arc PQ is congruent to arc RS. Write down the reason. Corresponding arc of congruent chord. वितर मुतमासिल है इसलिए हम नजीर खौस मुतमासिल रहेंगे। खौस PQ मुतमासिल है खौस RS। वजह मुतमासिल वितरों के नजीरी खौसैन। If arc are congruent, their measure is same. Measurement arc PQ is equal to measurement arc RS. Here arc RS is 80, so both are 80 degree. अब ये दोनों खौस मुतमासिल है तो उनकी पैमाइश में रहेगी। मेजरमेंट खौस PQ मसावी है मेजरमेंट खौस RS। अब RS 80 दिया हुआ है तो ये 80 आ जाएगा यहाँ पर। मेजरमेंट आर्क PQ जमा प्लस मेजरमेंट आर्क PR प्लस मेजरमेंट आर्क RS प्लस मेजरमेंट आर्क QS इज इक्वल टू 360 डिग्री। मेजरमेंट कॉस
पी क्यू जमा मेजरमेंट कॉस पी आर जमा मेजरमेंट कॉस आर एस मेजरमेंट कॉस क्यू एस मसावी है 360 डिग्री। हेयर पी क्यू इज 80 डिग्री, पी आर इज 7 डिग्री प्लस आर एस इज 80 डिग्री। मेजरमेंट आर्क क्यू एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां पर कॉस पी क्यू 80 दर्जे है, पी आर 70 दर्जे है, आर एस 80 दर्जे है, जमा मेजरमेंट कॉस क्यू एस मसावी है 360 दर्जे। 80 प्लस 80 160, 160 प्लस 70 230। प्लस मेजरमेंट आर्क क्यू एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। 80 और 80 160, 160 जमा 70 कितना हो जाता है 230 दर्जे जमा मेजरमेंट कॉस क्यू एस मसावी है 360 दर्जे। मेजरमेंट आर्क क्यू एस इज इक्वल टू 360 माइनस 230। मेजरमेंट कॉस क्यू एस मसावी है 360 मनफी 230। मेजरमेंट आर्क क्यू एस इज इक्वल टू 130 डिग्री। मेजरमेंट कॉस क्यू एस मसावी है 130 दर्जे। Here we complete first two question। यहाँ पे पहले दो सवाल मुकम्मल कर लिए। Now we write the answer of last question, measure of arc QSR। अब हम तीसरे सवाल जवाब लिखेंगे। Measure of arc QSR means this। To find the measure of arc QSR, we add measure of arc QS and measure of arc SR। We write here measure of arc QSR is equal to measure of arc QS plus measure of arc SR, measure of arc SR। Reason arc addition property, arc addition property। तीसरे सवाल में हमें कॉस क्यू एस आर की पैमाइश मालूम करना है। कॉस क्यू एस आर की पैमाइश मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम कॉस क्यू एस और कॉस एस आर की पैमाइश की जमा करेंगे। मेजरमेंट कॉस क्यू एस आर मसावी है मेजरमेंट कॉस क्यू एस जमा मेजरमेंट कॉस एस आर। इज इक्वल टू मेजरमेंट आर्क क्यू एस आर इज इक्वल टू
It is 130. We find just plus 80. Measurement cos QSR मसावी है कॉस QS में 130 है जमा सी। मेजरमेंट आर्क QSR इज इक्वल टू 210। मेजरमेंट कॉस QSR मसावी है 210 दर्जे। Here we complete क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे हमने सवाल नंबर 14 मुकम्मल कर लिए।